गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप जिंदगी मस्त चल रही है, खुश होके पढ़ रहे हो। बच्चों देखो, हर लेक्चर के अंदर मैं बोलता हूं आपको अपना 100% दे दो, पर सर जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो उसको खुश होके पढ़ाई करो सर, विच इज सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ अगर है तो खुश होके पढ़ना, क्योंकि अगर आप प्रेशर लेके पढ़ रहे हो, दुखी होके पढ़ रहे हो, तो सर वो आउटपुट पूरा नहीं मिल पाता है। अब आप कहेंगे सर खुश होके कैसे पढ़े। सर अगर आप अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे पढ़ाई की तरफ, सर दुनियादारी छोड़ के अगर आप पढ़ने में पूरा घुस जाएंगे सर, आप देखना थोड़ी देर बाद या थोड़े दिनों बाद आपको खुद को लगेगा कि सर पढ़ने में मजा आ रहा है, सर अच्छा लग रहा है। सर ध्यान दीजिए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए, अपने छोटे छोटे टारगेट को अचीव करिए, एंड सर अपनी पूरी एनर्जी सर जिस पढ़ाई की तरफ आप लगा रहे हो, जिस पढ़ाई को आप कर रहे हो उस पढ़ाई की तरफ लगा दीजिए। देखना सर 100% आप सर पढ़ाई करते वक्त खुश होंगे, मेरा ये वादा है आपसे, क्योंकि ये हमने पर्सनली फील किया हुआ। आइए सरकार, हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 19 की तरफ, डिमांड्स एंड रिकवरी। सर आइए, ये आगे आपके सामने सेक्शन नंबर 73 और 74। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सर, ये सेक्शन नंबर 73 74 इनका रेफरेंस कई सारी जगह आया है। सरकार सबसे पहली बात, अगर आपने कभी शॉर्ट पेमेंट किया है या पेमेंट नहीं किया, शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी या एरियस रिफंड का केस है, तो ऐसे केस में सर जब टैक्स का अमाउंट डिटरमाइन करता है डिपार्टमेंट, वो सेक्शन में 73 या 74 के थ्रू करता है। 73 मिस्टेक के केस में, 74 फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट, या सर आपने इंटेंशनली कुछ छुपाया है या आपने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट किया है विद द इंटेंशन टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो सेक्शन नंबर 74 लगेगा। और मिस्टेक वाला केस है तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 73 लगेगा। पहले बात कर लेते हैं सेक्शन नंबर 73 की। सर ध्यान देना बेटा, सेक्शन नंबर 73 और 74 हो, डिमांड ऑर्डर सर्व करने से पहले डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको शोकोज नोटिस सर्व करेगा। अब शोकोज नोटिस सर्व करना है, कारण बताओ नोटिस, डिपार्टमेंट लिखेगा कि सर हमारे हिसाब से आपका टैक्स इतना बनता है, शो कोज इतना अमाउंट ऑफ टैक्स विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी हम आपसे रिकवरी क्यों ना करे। अब अगर मिस्टेक का केस है तो व्हाट इज द टाइम लिमिट टू सर्व द शो कोज नोटिस? द टाइम लिमिट टू सर्व द शो कोज नोटिस इज 2 years 9 months, एंड सर टाइम लिमिट टू सर्व द ऑर्डर इज 3 years। पर सर ये 3 साल कब से? 3 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पीरियड। सर जिस पीरियड का जिस रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आपको शो को नोटिस वो दे रहे हैं, वो रिलेवेंट फाइनेंशियल खत्म होने के बाद जब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न आता है, वो दिन वहां से 3 साल के अंदर ऑर्डर सर्व कर सकते हैं, और वहां से 2 साल 9 महीने के अंदर आपको शो को नोटिस सर्व कर सकते हैं। और इन केस ऑफ एरियस रिफंड, सर 2 साल 9 महीने या 3 साल जो काउंट करेंगे वो एरियस रिफंड की डेट से 2 साल 9 महीने और 3 साल काउंट करेंगे बेटा, फॉर द पर्पस ऑफ शो को नोटिस सर्विंग एंड सर्विस ऑफ ऑर्डर। ओके सर, अब बात आती है क्या, अगर शो को नोटिस सर्व हो गया आपको, आप उसका रिप्लाई देंगे, और उसके बाद अगर आपने जस्टिफाई कर दिया डिपार्टमेंट को कि सर कोई टैक्स नहीं बनता, तो मैटर विल बी ड्रॉप्ड, नहीं तो ऑर्डर पास होगा आपके अगेंस्ट में, जब टैक्स का रिकवरी करेंगे डिपार्टमेंट, टैक्स का अमाउंट लगाएंगे आप पे। पर सर पेनल्टी कितना होगा? इनके सब सेक्शन में 73 की बात करूं मैं आपसे, पेनल्टी का अमाउंट कैन बी मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व्ड और रुपीज 10,000, whichever is higher can be the amount of penalty under section number 73. I repeat, 10% of the tax involved or rupees 10,000, whichever is higher is that amount of सर पेनल्टी विच कैन बी चार्ज मैक्सिमम अंडर सेक्शन नंबर 73। पर अगर आपने शो को नोटिस सर्व होने से पहले ही पूरा टैक्स विथ इंटरेस्ट जो आपको लगता था गलत है वो आपने पे कर दिया, सर आपको लगा था कि ये टैक्स मैंने पे नहीं किया, वो आपने पे कर दिया सर, तो ऐसे केस में शो को नोटिस सर्व ही नहीं होगा, प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाएगी सर। पर अगर शो को नोटिस सर्व हो गया, उसके 30 दिन के अंदर भी अगर आपने पूरा टैक्स विथ इंटरेस्ट जो शोकोज में उन्होंने बोला था आपको वो पे कर दिया, तो ऐसे केस में नो पेनल्टी विल बी चार्ज। पर सर उसके बाद अगर आप 30 दिन के बाद अगर आप सर नहीं मानते हो या 30 दिन के अंदर के बाद अगर आप पे करते हो, वी डोंट केयर, जो पेनल्टी डिपार्टमेंट ने लगाया शोकोज नोटिस के अंदर उतना पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा, क्लियर। पर अगर आपने शोकोज को कंटेस्ट किया और सर अगर मान लो आप केस जीत गए, तो सर ऑर्डर ही विड्रॉ हो जाएगा, ना टैक्स ना इंटरेस्ट ना पेनल्टी। पर अगर आप हार गए तो ऐसे केस में टैक्स विथ इंटरेस्ट और पेनल्टी जो डिपार्टमेंट लगाएगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। पर अगर एक सेक्शन नंबर 73 सब सेक्शन नंबर 11 बोलता है क्या, अगर कभी शोकोज नोटिस सर्व हुआ, सर सॉरी सर शो को नोटिस सर्व हुआ, उसके बाद तो हमने कर ली। अब सर सेक्शन में 73 सबसेक्शन 11 बोलता है, अगर आपने कभी टैक्स का अमाउंट कलेक्ट किया कस्टमर से, सेल्फ असेस्ड टैक्स या एनी अमाउंट इन द नेम ऑफ टैक्स आपने कस्टमर से ले लिया, और आपने ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स से 30 दिन के अंदर उस टैक्स का अमाउंट को आपने अगर डिपॉजिट नहीं किया, तो सर ऐसे केस में सर ये जो 30 दिन का टाइम दिया था ना आपको कि हम आप पे कोई पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे, अगर आप शो को नोटिस से पहले पे कर देते हो या शो को नोटिस सर्व होने के 30 दिन में पे कर देते हो टू अवॉइड द पेनल्टी, ये वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। मतलब सेल्फ असेस्ड टैक्स या अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर इन द नेम ऑफ टैक्स, और वो आपने विद इन 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स आपने पे नहीं किया, तो ऐसे केस में हम आपसे सर देना रिकवरी करेंगे विद पेनल्टी, और ऐसे केस में पेनल्टी का कोई वेवर नहीं मिलेगा, क्लियर, डन। पर हाँ एक सर्कुलर इशू था, सर्कुलर इशू करके बोला था डिपार्टमेंट क्या, अगर कोई ऐसे मियरली रिटर्न फाइल करने में लेट हुआ और सर उसकी वजह से उसने टैक्स पे नहीं कर पाया, तो ऐसे केस में सर अगर वो
सर अगर वो टैक्स का अमाउंट पूरा पे कर देता है विद इंटरेस्ट, तो ऐसे केस में हम पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे, वहां पे ये सबसेक्शन नंबर 11 रेफर नहीं करेंगे सर। यहाँ पर सर 73 सबसेक्शन 11 कब सर अट्रैक्ट होता है, जब टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट लेवी या नॉन लेवी वाला केस है, तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 73 अट्रैक्ट होता है। अदरवाइज 73 मियर नॉन फाइलिंग ऑफ, मियर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से 73(11) अट्रैक्ट नहीं होगा बेटा। आइए सरकार सेक्शन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। 74 बोलता है क्या, टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी और एरनेस रिफंड हुआ है बाय रीजन ऑफ फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट। तो ऐसे केस में हम सेक्शन नंबर 74 का आपको शोकॉज नोटिस सर्व करेंगे। शोकॉज नोटिस सर्व किया है अगर हमने, तो पहली बात तो शोकॉज नोटिस सर्व करने का टाइम कितना है, 4 साल 6 महीने। ऑर्डर पास करने का 5 साल। सर कब से, सर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न से या जिस दिन आपको एरनेस रिफंड मिला वहां से। क्लियर, डन। सर अगर आपको फ्रॉड का केस है, सर अगर मैटर ड्रॉप करना है, पेनल्टी का अमाउंट कितना होगा सर, पेनल्टी का अमाउंट कितना है, 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्वड इज द पेनल्टी का अमाउंट। पर सर अगर शोकॉज नोटिस सर्व होने से पहले आपने पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी पे कर दिया तो 15% पेनल्टी हो जाएगी, केवल 85% पेनल्टी वे हो जाएगी। पर शोकॉज नोटिस सर्व हो गया आपको, उसके 30 दिन में अगर आपने पेनल्टी पे कर दी तो 25% पेनल्टी। उसके बाद अगर आपने मैटर कंटेस्ट किया, डिमांड ऑर्डर पास हो गया, डिमांड ऑर्डर पास होने के सर 30 दिन के अंदर पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी पे कर दी तो 50% पेनल्टी आपकी रहेगी, 50% वे हो जाएगी। उसके बाद तो भाई साहब 100% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्वड इज द पेनल्टी का अमाउंट। क्लियर, डन। और सर सबसे इंपॉर्टेंटली द टर्म सप्रेशन ऑफ द फैक्ट, सर स्पेसिफिकली इंक्लूड करता है क्या, मियर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट और इंफॉर्मेशन विच अ टैक्सेबल पर्सन इज स्टैट्यूटरली रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर इन द रिटर्न। मतलब अगर आपको कोई रिटर्न स्टेटमेंट या रिपोर्ट या एनी अदर डॉक्यूमेंट में कोई इंफॉर्मेशन फर्निश करनी थी और आपने फर्निश नहीं करी, तो सर ये मान लेंगे आपने सप्रेस करी है। क्लियर, या फिर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मंगाई और आपने नहीं दी तो मान लेंगे जानबूझे सप्रेस करी, और सेक्शन में 74 वहां पे अट्रैक्ट होगा साहब। क्लियर, अब 73 और 74 हो, दोनों के केस में गवर्नमेंट को क्या बोला है, ऑफिसर के पास पावर की वो चाहे तो उसके पास चॉइस है बेटा, ही में सर इश्यू अ प्री नोटिस कम्युनिकेशन, प्री नोटिस कंसल्टेशन के लिए आपको एक नोटिस इशू करेगा कि साहब हम आप पे ये मैटर पे शोकॉज नोटिस सर्व करने वाले हैं, कि आपको अभी कुछ कहना है तो कह दो सर, ताकि हम शोकॉज नोटिस सर्व ही नहीं करें, मैटर यही ड्रॉप कर दे। अब ऐसे केस में आप चाहे तो उसका रिप्लाई दे और आप चाहे तो सर जो टैक्स वगैरह बनता है वो पे करें, मैटर क्लोज करें सर। पर अगर आपने सर टैक्स वगैरह पे नहीं किया तो सर ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा, शोकॉज नोटिस सर्व करने की प्रोसीडिंग शुरू करेगा बेटा। क्लियर, अच्छा आप चाहे तो पार्शियल पेमेंट कर देंगे सर, अगर आपने पार्शियल पेमेंट ऑफ टैक्स या पूरा पेमेंट ऑफ टैक्स कर दिया पहले विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी जो भी लगती है वो, तो ऐसे केस में शोकॉज वगैरह सर्व नहीं होगा। और अगर सर्व होगा तो जो अगर आपने पार्शियल पेमेंट किया तो पार्शियल अमाउंट जो बचा है उसी के लिए शोकॉज सर्व होगा बेटा आपके लिए। आइए सेक्शन नंबर 75 बोलता है क्या, जनरल प्रोविजन और सेक्शन नंबर 73 74 दोनों के लिए कॉमनली अप्लाई होंगे। सर सेक्शन नंबर 73 74 के लिए कॉमन प्रोविजंस क्या है, सबसे पहली बात, अगर कभी भी कोर्ट से कोई स्टे मिला है शोकॉज नोटिस सर्व करने का या ऑर्डर पास करने का, तो दिस टाइम लिमिट ऑफ, मतलब जिस दिन जितने टाइम का आपको स्टे मिला है उतने पीरियड को एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम कंप्यूटिंग द टाइम लिमिट ऑफ सर्विस ऑफ शोकॉज नोटिस और ऑर्डर बेटा। जो 3 साल 5 साल का टाइम है ना बेटा, उससे एक्सक्लूड करेंगे पीरियड ऑफ स्टे को। देन सर अगर कभी भी कोई ऑर्डर पास हुआ विच इज प्री जुडिशियल टू द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, और ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, उसके अगेंस्ट अपील कर रहा है, तो सर जिस दिन वो ऑर्डर सर्व हुआ है अगेंस्ट द डिपार्टमेंट और जिस दिन अपील फाइल होगी, वो दोनों डेट के बीच में जितना टाइम था, दैट टाइम विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द टाइम लिमिट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 years and 5 years। देन सर अगर कभी भी आपको जो ऑर्डर सर्व हुआ था वो हुआ था या शोको सर्व हुआ, किसका हुआ, फ्रॉड का हुआ, सप्रेशन ऑफ फैक्ट का हुआ, मतलब कुल मिला के अगले सर आपके 5 साल के लिए मैटर ओपन हो गए थे और उसके अकॉर्डिंग ही आप पे पेनल्टी लगी थी। पर अगर मान लो आपने प्रूव कर दिया ड्यूरिंग द एडजुडिकेशन इटसेल्फ या अपील के टाइम पे प्रूव कर दिया कि सर फ्रॉड नहीं था, हाँ टैक्स नहीं पे किया पर वो मिस्टेक थी, तो ऐसे केस में अकॉर्डिंगली सर जो पेनल्टी का मोड वो मॉडिफाई किया जाएगा। अकॉर्डिंगली सर ये माना जाएगा कि वो शोको जो सर्व हुआ था आपको लास्ट 3 साल के लिए सर्व हुआ था, मतलब उसके पिछले 2 साल जो थे, क्योंकि फ्रॉड के केस में 5 साल ओपन होते हैं 2 साल को इग्नोर कर दिया जाएगा बेटा सर, क्योंकि वो 2 साल के लिए वो टाइम बार हो गया बच्चा। ओके सर, उसके बाद क्या हो गया, अगर कभी भी किसी कोर्ट ने ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर दिया है तो वो ऑर्डर देने के 2 साल के अंदर डिपार्टमेंट क्या करेगा, ऑर्डर सर्व करेगा, ऑर्डर इशू करेगा बेटा पे। ओके सर, अब अगर कभी भी आपको शोकॉज नोटिस सर्व हुआ है, आपको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देना है, तो सर पर्सनल हियरिंग का आपको मौका दिया जाएगा, पर पर्सनल हियरिंग पे आप नहीं आ पा रहे हो जो अलॉटेड डेट है उस पर, तो ऐसे केस में मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट विल बी अलाउड टू ईच टाइम। ओके, अगर कभी भी डिपार्टमेंट का ऑर्डर सर्व होता है तो हमेशा वो स्पीकिंग ऑर्डर होता है। ऑर्डर का मतलब क्या, स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब क्या था, वो ऑर्डर जो बोलता है, रीजंस बोलता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ऑर्डर। क्लियर, देन अगर कभी भी शोकॉज नोटिस सर्व हुआ, ध्यान बेटा डिपार्टमेंट को शोकॉज नोटिस जब सर्व करना होता है वो बहुत ही सोच समझ के सर्व करते हैं, क्योंकि शोकॉज नोटिस में जो टैक्स का अमाउंट लिखा है, टैक्स और पेनल्टी, सर ऑर्डर के अंदर अमाउंट ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी उस शोकॉज नोटिस के अमाउंट से क्रॉस नहीं कर सकती है। प्लस जिन ग्राउंड पे शोकॉज सर्व हुआ है सर उन्हीं ग्राउंड में मैटर चलेगा, एडिशनल ग्राउंड डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है व्हाइल सर्विंग द ऑर्डर। क्लियर, देन सर अगर कभी भी मान लो अपील अथॉरिटी ने या
ट्रिब्यूनल ने या कोर्ट ने, सर अमाउंट ऑफ टैक्स मॉडिफाई किया तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट और पेनल्टी भी क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली मॉडिफाई हो जाएगा, क्योंकि टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी टैक्स के ऊपर ही लगता है बेटा। टैक्स मॉडिफाई हो गया तो इंटरेस्ट पेनल्टी भी क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट हमेशा बाय डिफॉल्ट पेबल होता है सर, भले उसके लिए ऑर्डर या शो नोटिस में कुछ बोला है ना बोला, बाय डिफॉल्ट पेबल होता है इन ऑल केसेस सर। और ध्यान दीजिएगा, जो 3 साल और 5 साल का टाइम दे रखा है टू सर्व दी ऑर्डर, उस टाइम के अंदर अगर ऑर्डर पास नहीं हुआ तो सर प्रोसीडिंग क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, इट शैल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। ये डिपार्टमेंट को टाइम दे रखा है, इसके अंदर आपको ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा। क्लियर सर, ध्यान देना बेटा, अगर कोई सेल्फ असेस्ट टैक्स जो आपने रिटर्न में सबमिट किया है, रिटर्न में आपने खुद ने लिखा है या फिर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देके बोला है, अगर आपने जीएसटीआर 1 के अंदर कोई सेल्फ असेस्ट टैक्स डिक्लेयर किया और वो आपने पे नहीं किया, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट को बोल दिया कि विदाउट एनी सर्विस ऑफ शो नोटिस इस पर सेक्शन में 73-74 डायरेक्ट आप रिकवरी कर सकते हो, क्योंकि सर वहां पर सर डिपार्टमेंट असेसी खुद बोलता है मेरा इतना टैक्स बनता है साहब, तो सर वो अगर वो पे नहीं करता तो ऐसे केस में इमीडिएटली डिपार्टमेंट रिकवरी शुरू कर सकता है विदाउट फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ 73 और 74। एंड सर लास्ट पॉइंट बोलता है कि अगर सेक्शन में 73-74 का पेनल्टी लग गया है तो किसी और सेक्शन में कोई और पेनल्टी नहीं लगेगा। आइए सेक्शन में 161 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। सबसे पहली बात, मिस्टेक कैन बी, error may be factual, legal or clerical, but mistake should be self evident, it should be ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। कोई लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस में मिस्टेक एरर नहीं आना चाहिए बेटा। क्लियर, तो ऐसे केस में रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है। और सर जो असेसी है वो उसको बोल दिया क्या, विद इन 3 मंथ, जिस दिन वो ऑर्डर नोटिस वगैरह सर हुआ उसके 3 महीने के अंदर आप नोटिस, आप जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर या नोटिस वगैरह सर्व किया है उसकी नोटिस मिला सकते हो कि साहब ये गलतियां हुई आपसे। क्लियर, उसके बाद वो नहीं ले पाएगा, पर हाँ डिपार्टमेंट को ये 3 महीने का टाइम अप्लाई नहीं होता है। पर सर रेक्टिफिकेशन मिस्टेक, सर इसको रेक्टिफाई करने का टाइम डिपार्टमेंट पास जो है वो मैक्सिमम 6 महीने का, मतलब 6 महीने के बाद कोई रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर, देना था क्या सेक्शन में 76 टैक्स कलेक्टेड बट नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। अगर आपने कोई अमाउंट कस्टमर से कलेक्ट किया है इन द नेम ऑफ टैक्स, सर मान लो टैक्स एग्जाम था फिर भी आपने टैक्स ले लिया, या टैक्स की रेट थी 5%, आपने लिया 18%, तो आप ये नहीं बोल सकते ये मेरी एक्स्ट्रा इनकम है। सर दैट अमाउंट which is collected in the name of tax has to be deposited to the government as if it is the normal tax। और अगर आप उसको पे करने में लेट होते हो तो ऐसे केस में जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% वो आपको अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पेनल्टी भी लग सकती है अगर आप पे नहीं करते हो ये अमाउंट को। तो सेक्शन में 77 टैक्स, सर ये हम ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ चुके हैं कि सर अगर आपने गलती से सर किसी ट्रांजेक्शन को सर इंट्रा स्टेट सप्लाई मानते हुए CGST और SGST पे कर दिया, जबकि पे करना था IGST, तो आपको IGST पे करना पड़ेगा, पर C और S हम आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ऐसे केस में जब आई पे करने जाएंगे आप, तब आपसे कोई इंटरेस्ट रिकवरी नहीं करेंगे। सेम सेक्शन वाइस वर्सा कि अगर आपने किसी ट्रांजेक्शन जो इंटरेस्टेड था उसको इंटर मानते हुए IGST पे कर दिया, तो हम आपसे CGST और SGST का रिकवरी करेंगे, पर ऐसे केस में कोई इंटरेस्ट रिकवरी नहीं करेंगे। प्लस जिस दिन आपने करेक्ट रेट में टैक्स पे कर दिया उसके 2 साल के अंदर आप IGST का रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, सेक्शन में 78 बोलता है क्या, इनिशिएशन ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स। सर अगर कभी भी आपके अगेंस्ट ऑर्डर सर हो गया तो ऐसे केस में सर प्रॉपर ऑफिसर 3 महीने तक इंतजार करेगा। 3 महीने तक या तो आप पे कर दो, नहीं तो 3 महीने बाद वो क्या करेगा, रिकवरी शुरू कर देगा, पर 3 महीने तक रिकवरी शुरू नहीं करेगा। पर अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आप भाग जाओगे, देयर इज अ चांस ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, तो ऐसे केस में वो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ इटसेल्फ वो रिकवरी शुरू कर सकता है। अच्छा, रिकवरी के मोड क्या क्या है साहब, सेक्शन में 73 बोलता है क्या, फर्स्ट डिडक्शन आउट ऑफ द मनी ओइंग टू द डिफॉल्टर, डिफॉल्टर से जो मान लो आपको कोई अमाउंट रिफंडेबल बनता है तो वहां से एडजस्ट कर लेंगे सर। सेकंड, बाय डिटेनिंग और सेलिंग द गुड्स बिलोंगिंग टू द डिफॉल्टर, आपके जो गुड्स अवेलेबल है जो सर उसको बेच के पैसा रिकवरी कर सकता है डिपार्टमेंट। देन रिकवरी फ्रॉम एनी अदर पर्सन हु ओज मनी टू द डिफॉल्टर, गार्निशी प्रोसीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड पॉइंट सर। गार्निशी प्रोसीडिंग बोलता है मान लो आप मेरे से 3 करोड़ रुपए मांगते हो, सर आप मेरे से 3 करोड़ रुपए मांगते हो और डिपार्टमेंट आपसे 5 करोड़ रुपए मांगता है। अब 5 करोड़ जो रिकवरी करेगा डिपार्टमेंट आपसे, आपके रिकॉर्ड से पता पड़ा कि सर मेरे को आपको 3 करोड़ देने हैं, तो सर मेरे को कहेंगे क्या, गार्निशी। सर आई एम गार्निशी, मतलब कोई भी पर्सन, भले वो बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, या सर कोई भी पर्सन जिसको आपने पैसा दे रखा है, या आप सर कोई अमाउंट ड्यू हो रहा है या ड्यू होने वाला है, या किसी ने मनी या प्रॉपर्टी हेल्ड करी हुई है, हेल्ड करने वाला है आपके बिहाफ पर, वो पर्सन कहलाता है क्या, गार्निशी। ऐसे केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिकवरी करने के लिए मेको नोटिस लिखेगा कि मंगल जब भी ये अमाउंट ड्यू होता है तेरा फॉर मेकिंग पेमेंट टू मिस्टर एक्स, क्लियर, तब वो अमाउंट उसको मत पे करना, डायरेक्टली हमको पे करना, क्योंकि वो चोर है, हाँ है ना सर, हम उससे अमाउंट रिकवरी करना चाह रहे हैं, वो उसके पास अमाउंट है नहीं। अब जब भी आप अमाउंट उसको ड्यू होगा तब उसको मत पे करना, डायरेक्टली हमको पे करना, इसको बोलते हैं गार्निश प्रोसीडिंग। और हाँ मेरे को ये भी कह दिया मंगल ज्यादा होशियारी मत बनना, अगर वो अमाउंट जब ड्यू होता है तब तूने उसको पे नहीं किया, तो ऐसे केस में सर सॉरी, अगर आपने वो अमाउंट जब भी उसको पे करने के लिए ड्यू होता है तब गवर्नमेंट को अगर पे नहीं किया तो दिस अमाउंट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द गार्निशी एज इफ इट इज रिकवरेबल फ्रॉम मी ओनली। सर मेरे अगेंस्ट रिकवरी शुरू हो जाएगी बच्चों। क्लियर, एंड देना बेटा इसके अंदर बैंक
बैंक भी कवर है, बैंक भी गार्निश लाएगा, पोस्ट ऑफिस वगैरह, यहाँ पे एफडी का कॉपी नहीं, फिर भी एफडी टूट जाएगी बेटा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है, पासबुक नहीं, तो भी वो बैंक से रिकवरी कर सकते हैं। क्लियर। देन आता है क्या, कलेक्शन बाय डिटेंशन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इसको बेच के पैसा रिकवरी करेंगे। देन रिकवरी थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज इफ सच अमाउंट इज अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पावर है। डिपार्टमेंट क्या करेगा, पहले डिपार्टमेंट एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी बनाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी देगा किसको, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, एंड ही इज द पावर टू रिकवर द अमाउंट इज अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, लगान। सर देन मजिस्ट्रेट के पास पावर है, सर उसको सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी देंगे डिपार्टमेंट वाले बना के, एंड सर मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उस अमाउंट को रिकवरी करेगा एज इफ इट इज द फाइन इंपोज्ड बाय मजिस्ट्रेट, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह बेच के पैसा रिकवरी कर सकते हैं लोग। देन रिकवरी थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एटसेट्रा, अगर आपने कोई बॉन्ड वगैरह साइन किया हुआ तो सर ऐसे केस में उसको एग्जीक्यूट करके पैसा रिकवरी करेंगे। देन रिकवरी थ्रू श्योरिटी, सर मान लो मेरी गारंटी आपने दी, लग गए बेटा आपके, तो सर डिपार्टमेंट आपसे रिकवरी करेगा अगर मैंने नहीं पे किया तो। देन रिकवरी फ्रॉम कंपनी इन केस ऑफ लिक्विडेशन, सर लिक्विडेशन के केस में क्या होता है सर आपको पता है, लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर को बोल दिया कि जब तुम अपॉइंट होगा तब उसके 30 दिन के अंदर इंटीमेशन देगा कमिश्नर को कि मैं इस कंपनी का लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ हूं, अगर कोई अमाउंट ड्यू है तो हमको बता देना। कमिश्नर 3 महीने के अंदर उसको इंटीमेशन देता है कि इतना अमाउंट ड्यू है, इतना अमाउंट वो सेपरेटली रखेगा, एंड सर उससे सर रिकवरी करेगा, अगर वो कंपनी पे नहीं करता तो डिपार्टमेंट उस अमाउंट से रिकवरी कर सकता है। देन सर अगर कभी भी मान लो CGST और SGST पेबल है बेटा, अब CGST का रिकवरी आता है 70 लाख का, SGST का था मान लो 30 लाख का, पर सर अमाउंट जो रिकवरी हुआ है डिपार्टमेंट से वो हुआ केवल 50 लाख रुपया, डिपार्टमेंट को रिकवर ओनली 50 लाख रुपए, जबकि डिमांड कितना था 1 करोड़ का था, उसमें से 70 लाख CGST 30 लाख SGST, अब वो 50 लाख जो रिकवरी हुआ वो किसको देंगे पहले, तो बोल दिया कि जिस प्रोपोर्शन में अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ड्यू थी उसी प्रोपोर्शन में जितना रिकवरी हुआ उतना रेस्पेक्टिव CGST और SGST में डिवाइड कर देंगे सर। क्लियर। प्लस बोल दिया क्या, सर जो अमाउंट रिकवरेबल है मेरे से, मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन से हैविंग द सेम पेन नंबर, सर उससे भी रिकवरी कर सकते हैं सर। दिस मतलब मान लो मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन को रिफंड बन रहा है और मेरे से रिकवरी आ रही है तो वहां से एडजस्ट कर सकता है डिपार्टमेंट, द पर्सन इंक्लूड्स डिस्टिंक्ट पर्सन ऑल्सो। देन सेक्शन नंबर 80 बोलता है पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट, सरकार मैं चोर नहीं हूं, मेरे से अमाउंट रिकवरेबल आ रहा है, भाई साहब मैं भागना नहीं चाहता हूं, मैं टैक्स पे करना चाहता हूं, पर साहब टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी का अमाउंट जो ड्यू आ रहा है वो 2 करोड़ रुपए है, 2 करोड़ है नहीं साहब, मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा, तो ऐसे केस में मैं कमिश्नर को अप्लाई करता हूं साहब प्लीज मेरे को अलाउ कर दो पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। तो ऐसे केस में अगर कमिश्नर सर जस्टिफाइड है, कमिश्नर अगर सेटिस्फाई हो गया कि ठीक है यार ये मेरे को पे कर देगा, तो ऐसे केस में ही में अलाउ मी द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट बट नॉट मोर देन 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। क्लियर। पर हाँ ड्यूरिंग दिस मंथली इंस्टॉलमेंट्स अगर मैं कोई डिफॉल्ट करता हूं तो ऐसे केस में डायरेक्ट मेरे से रिकवरी कर सकता है, ये इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी विड्रॉ कर सकता है कमिश्नर। क्लियर। देन सेक्शन 81 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन केसेस, मान लो मेरे से कोई रिकवरी बनता है साहब, अब मेरे को पता है कि मेरे से टैक्स बन रहा है, रिकवरी बन रहा है, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, और मेरे को पे नहीं करना है, तो मैंने क्या किया, मेरे नाम पे जो प्रॉपर्टी थी वो पता था, क्योंकि अगला सेक्शन आ रहा है सेक्शन नंबर 82, उसमें लिखा है क्या, मेरी सारी प्रॉपर्टी से फर्स्ट चार्ज हो जाएगा डिपार्टमेंट का, वो उसको बेच के पैसा रिकवरी करेगा। तो मैंने क्या कर दिया, उससे पहले ही उस प्रॉपर्टी को किसी को बेच दिया या किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया या कोई चार्ज क्रिएट कर दिया सर, तो ऐसे केस में बाय वे ऑफ सेल, मॉर्गेज, एक्सचेंज और एनी अदर मोड सर, तो ऐसे केस में दिस एक्शन विल बी वॉइड, ये माना जाएगा वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाज वॉइड। क्लियर। पर हाँ अगर इफ दैट सेल वाज मेड फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन एंड विदाउट नोटिस ऑफ सच पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, था कोई ऐसा मेरे पास नोटिस नहीं था कि साहब मेरा कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है, एंड विदाउट नोटिस ऑफ सच टैक्स एंड अदर सम पेबल बाय द सेड पर्सन, कोई टैक्स पेबल था ऐसा मुझे ध्यान नहीं था सर, एंड विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर की परमिशन लेने के बाद मैंने प्रॉपर्टी बेची है विद एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो कोई दिक्कत नहीं साहब, जो मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किया वो वैलिड होगा सर, वही से तो पैसा लाके मैं डिपार्टमेंट पे करूंगा एक तरह से, ये मान लीजिए सर उस केस में। पर यहाँ ये सेक्शन कब अप्लाई होता है, दिस ट्रांसफर विल बी वॉइड व्हेन इट इज और वाज विद द इंटेंशन ऑफ डिफ्रॉडिंग द गवर्नमेंट रेवेन्यू। आइए सेक्शन नंबर 82 टैक्स टू बी फर्स्ट चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी, सर मैंने मान लो आपसे लोन लिया था, आपने मेरी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज लोन दिया था, आपने फर्स्ट चार्ज क्रेडिट कराया, किसने सेकंड चार्ज क्रेडिट कराया, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि किसका फर्स्ट चार्ज था सेकंड चार्ज था, वी डोंट केयर, मेरी सारी प्रॉपर्टी पे फर्स्ट चार्ज हो जाएगा डिपार्टमेंट का, और उसको बेच के पैसा जो आएगा पहले डिपार्टमेंट को मिलेगा, उसके बाद दूसरे लोगों को मिलेगा। पर यस इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड के प्रोविजंस विल ओवरराइड ओवर दिस सेक्शन। सर सेक्शन नंबर 83 प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू इन सर्टेन केसेस, कमिश्नर के पास पावर है कि अगर कोई प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई है मेरे अगेंस्ट ड्यूरिंग असेसमेंट या इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर या अरेस्ट वाले प्रोसीडिंग शुरू हुए या डिमांड रिकवरी सर, और उस टाइम प्रोसीडिंग अभी चल रही है बेटा, फाइनल नहीं हुआ, डिसीजन नहीं है, पर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग इटसेल्फ, आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग इटसेल्फ, कमिश्नर को लगता है कि साहब ये भाग जाएगा, इसके पैसे डूब जाएंगे सरकार, तो फटाफट इसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दो, तो प्रोविजनली डिपार्टमेंट चाहे तो कमिश्नर चाहे तो क्या करेगा, ऑर्डर पास कर देगा फॉर प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ माय प्रॉपर्टी टू सेफगार्ड द रेवेन्यू ऑफ द डिपार्टमेंट, पर दिस प्रोविजनल अटैचमेंट विल नॉट बी फॉर मोर देन 1 ईयर। क्लियर। डन। सर लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर सेक्शन 84 कंटिन्यूएशन एंड वैलिडेशन ऑफ सर्टेन रिकवरी प्रोसीडिंग्स, मान लो मेरे अगेंस्ट कोई रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी, उसके बाद
मैंने उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर दी ऑर्डर के अगेंस्ट, तो सर जैसे मैं अपील फाइल करता हूं सर, मेरे अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक स्टे हो जाती है। पर सर अब मान लो मैं केस हार गया, तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 84 बोलता है कि सर जिस स्टेज पर रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टे हुई थी वही से शुरू होगी, नया रिकवरी प्रोसीडिंग्स वापस फ्रेश नोटिस ऑफ रिकवरी देने की जरूरत नहीं है, जिस स्टेज पे रोका था उसी स्टेज से शुरू हो जाएगा सब रिकवरी। क्लियर, डन, भारत माता की जय। ये सेक्शन नंबर 84 भी खत्म होता है अब, और इसी के साथ ये चैप्टर नंबर 18 भी पूरा गो गोवा, सॉरी चैप्टर नंबर 19 भी गो गोवा गॉन। भारत माता की जय। आई होप सर आपके इन पे रिवीजन हो रहा है। बस सर जो ऊपर लिखा है ध्यान देना, पुट योर 100%, जिसने अपना 100% पॉजिटिव एनर्जी दे दिया है, ध्यान देना, केवल 100% टाइम देने से कुछ नहीं होगा भाई, 100% टाइम के साथ 100% पॉजिटिव एनर्जी अगर हमने दी, खुश होके देखना रिजल्ट आपके हाथ में होगा, माहौल बनेगा, और माहौल आप ही बना सकते हो, और आपसे ही हमारा माहौल बनता है। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, पढ़िए, ऑल द बेस्ट, माहौल बनाइए अपना। थैंक यू, बाय बाय।